Hello and welcome to Shivanomics, where economics meets clarity. After completing paper 1 from micro and macro to growth and development, it's time to begin a brand new phase of our UPSC economics journey. That is economics optional paper 2 as well as economy and agriculture portion of general studies paper 3. This is where concepts meet reality, where theory turns into policy and numbers tell the story of India's growth, challenges, and transformation. In this strategy video, we'll break down the syllabus, set a roadmap so that you can master Indian economy with clarity, confidence, and purpose. Now coming to the weightage of Indian economy in UPSC CSE preparation, जैसे कि आपको पता ही है कि आपका जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 2 होता है दैट कंप्राइजेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओनली, तो 250 मार्क्स वहाँ हो गए आपके। उसके बाद हर साल अप्रॉक्सीमेटली 100 मार्क्स का आता है आपका इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर पोर्शन इन जनरल स्टडीज पेपर 3, सो दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 350 मार्क्स। बट इट डजंट स्टॉप हेयर, द सेम कंसेप्ट्स जो आप इन दोनों एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे would help you score better in prelims, and they add real depth and confidence in your interview stage too. So mastering Indian economy means building strength for every stage of the exam, right from prelims to the personality test. So Indian economy isn't just important for your optional paper, it's one of the most high return areas across the entire UPSC journey. तो आपको अपने फुल फोकस के साथ ये वाला सब्जेक्ट कवर करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द सिलेबस, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दैट विल कवर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 2 एंड इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर पोर्शन ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 3 टुगेदर, क्योंकि इन दोनों में आपस में काफ़ी ओवरलैप है, तो एफर्ट्स डुप्लीकेट करने का कोई पॉइंट नहीं है। नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 2। तो ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडियन इकोनॉमी इन प्री इंडिपेंडेंस एरा एंड इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस में भी दो पोर्शंस हैं, फर्स्ट इज प्री लिबरलाइजेशन एरा एंड सेकंड इज पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा। इसके बाद एक और बात ध्यान रखनी है आपको, जो ये पोर्शन लिखा है मैंने लास्ट में ऐड करा हुआ है, WTO ट्रिम्स ट्रिप्स डोमेस्टिक मेजर्स डिफरेंट राउंड्स ऑफ WTO टॉक्स, जो ये वाला पोर्शन है ये हमने बात की थी जो हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पोर्शन था, उसका लास्ट पोर्शन था ये सिलेबस का। तो ये क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के साथ ज़्यादा मैच करता है तो ये हम इसके साथ ही कवर करेंगे। तो ये है जनरल स्टडीज पेपर 3 का सिलेबस, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर पार्ट। नाउ लेट्स सी हम इन दोनों को आपस में एक साथ कैसे कवर करेंगे। ये तो सेपरेटली दिया ही आपका इंडियन इकोनॉमी इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, तो ये तो आप अलग से कवर कर ही लेंगे। उसके बाद ये वाला है प्री लिबरलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन ऑफ वकील गेटगिल एंड VKRV राव, ये अलग से ये भी हो जाएगा आपका। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपका एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, एक ये वाला पार्ट एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड टेन्योर सिस्टम, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, एक साथ में जो पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में एग्रीकल्चर, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड WTO, फूड प्रोसेसिंग सब्सिडीज, एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर ग्रोथ, ये वाला पोर्शन, ये दोनों हम साथ में कवर करेंगे। WTO वाला पोर्शन चाहे आप छोड़ सकते हो इसमें कि आप इसके साथ कवर कर लें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, और जो यहाँ पे ट्रिप स्ट्रीम्स हैं वो आपकी मर्जी है, बट ब्रॉडली ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और इसके बाद जो जनरल स्टडीज पेपर 3 का है एग्रीकल्चर का पोर्शन, जिसमें आ जाता है मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स, storage, transportation and marketing of agriculture produce and issues and related constraints, e-technology in the aid of farmers, ये वाला portion। और उसके बाद issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices, public distribution system, objectives, functioning, limitations, revamping, issues of buffer stock and food security, technology missions, economics of animal rearing, ये वाला portion। और फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये वाला पोर्शन, एंड लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये वाला। तो ये 4 पोर्शंस और साथ में ये 2 पोर्शंस, ये
हम एक साथ कवर करेंगे एग्रीकल्चर के लिए। जब आपका मैंने डिटेल प्लान दिया उसमें आपको दिख जाएगा एग्रीकल्चर के लिए मैंने सफिशिएंट डेज दिए हैं, तो आप ये दोनों और ये वाला सिलेबस एक साथ कवर करेंगे ताकि कॉम्प्रिहेंसिवली एक जगह आपका एग्रीकल्चर कवर हो जाए। ऑब्वियसली हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे कौन से सोर्सेज रेफर करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे इंटीग्रेट करने हैं, वो हम सारी बात आगे करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्री वाला पोर्शन देखते हैं। इसमें आ जाता है इंडस्ट्री ट्रेंड्स इन कॉम्पोजिशन एंड ग्रोथ, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये वाला पोर्शन। यहाँ पे ऐसे ही आ जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इंडस्ट्री, स्ट्रैटेजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीनेशनल्स। एक बात आपको ध्यान होगी, जो ये रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीनेशनल्स वाला पोर्शन है, ये हम जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा है आपने पेपर 1 के लिए, ये वहाँ पे भी आपने कवर किया होगा, तो उन्हीं नोट्स में आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो ये वाला पोर्शन, ताकि आपको बार बार एफर्ट्स डुप्लीकेट ना करने पड़े। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी वाले पोर्शन में भी आ जाता है इंडस्ट्री का, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी। ये तो ओवरऑल इकोनॉमी की बात है, बट मेजरली आप करेंगे चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये इंडस्ट्री के साथ। जो ये वाला आता है इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, ये तो ओवरऑल इकोनॉमी पे है। जैसे आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा, तो ये वाला पोर्शन अपने आप ही कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम वाला पोर्शन, ये वाला कवर कर लेंगे जो भी दिया हुआ है आगे डिटेल में। नेक्स्ट पोर्शन, तो यहाँ पे आप देखोगे पॉवर्टी, यहाँ पे भी दिया हुआ है पॉवर्टी इनइक्वालिटी, और आगे इसमें भी दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स, एम्प्लॉयमेंट, तो ये दोनों इकट्ठे कर लेंगे। और साथ में जनरल स्टडीज पेपर 3 में भी करना होता है ये पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे ये देखो ये दिखा है डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसके लिए भी आपका कवर हो जाएगा। Now coming to the next portion, new economic policy and trade, intellectual property rights, ये ट्रिप्स, ट्रिम्स, गैट्स, न्यू एग्जिम पॉलिसी, ये वाला पोर्शन, ये हमें जो हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का रहता है, जो ये वाला पोर्शन, WTO, ट्रिम्स, ट्रिप्स, डोमेस्टिक मेजर्स, डिफरेंट राउंड्स ऑफ WTO टॉक्स। और अगर आपने ये सोचा होगा कि हम WTO के साथ करेंगे एग्रीकल्चर का पोर्शन, तो ये सारे एक साथ हो जाएंगे। आपको जीएस के लिए भी WTO करना ही होता है, तो वहाँ पे भी ये आपकी हेल्प हो जाएगी एक साथ करने में। नेक्स्ट कम्स न्यू एक्सचेंज रेट रिजीम, पार्शियल एंड फुल कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका, एक बार इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, हम कहाँ पे थे? 5th पॉइंट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन पब्लिक फाइनेंस, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, 12th फाइनेंस कमीशन, फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल कंसोलिडेशन, और इसके साथ ही एक और पोर्शन है आगे गवर्नमेंट बजटिंग, ये रहा गवर्नमेंट बजटिंग। एक बार इसे भी क्लियर कर देते हैं पूरी, एक मिनट। तो इसके बाद हम ये करेंगे गवर्नमेंट बजटिंग, तो गवर्नमेंट बजटिंग वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे 12th फाइनेंस कमीशन दिया हुआ है, तो सिर्फ 12th फाइनेंस कमीशन ही नहीं करनी है आपको, बाकी अब जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन हैं वो वाली भी करनी है। मीन्स आपको ओवरऑल फाइनेंस कमीशन पे ध्यान देना है। 12th तो करनी ही करनी है, बाकी जो 13th 14th 15th, जो अब 16th भी आने वाली है, तो उन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मॉनेटरी सिस्टम, रोल ऑफ आरबीआई अंडर न्यू रिजीम, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है ये प्लानिंग वाला पोर्शन। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये हम पॉलिटी में भी कवर करते हैं। जब हम पॉलिटी करते हैं जीएस के लिए, तो आप ये वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर मतलब जो भी आपके वहाँ के नोट्स होंगे उनको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, ताकि आपको एफर्ट्स डुप्लीकेट ना करने पड़े। प्लानिंग वाला आपका जीएस में भी आता है पोर्शन, ये रहा प्लानिंग वाला, तो ये भी आपका उसके साथ ही कवर हो जाएगा। आप जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों को एक साथ देख के अपने नोट्स अकॉर्डिंगली बना सकते हो, ताकि आपका एक ही नोट से काम चल जाए। ये इकोनॉमिक पॉलिसी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हम कर ही चुके हैं पॉवर्टी वाले इसके साथ पोर्शन के साथ, तो ये वाला पोर्शन हमारा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सारा कवर हो गया, साथ में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे बचते हैं हमारे कुछ टॉपिक्स, जो देख लेते हैं हम एक बार। लेट्स टेक वन बाय वन। इसमें
ये है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज राइजिंग फ्रॉम इट। वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के और ऑप्शनल का पेपर करके काफ़ी पोर्शन कवर हो जाएगा, बट एक्सप्लिसिटली ये वाला टॉपिक हम अलग से कवर कर लेंगे। ये हो चुका है गवर्नमेंट बजटिंग, ये भी हो चुका है, 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 ये भी हो चुका है। उसके बाद एक ये पोर्शन बचा है टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एटसेट्रा, ये आप अलग से कवर कर लेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ये अलग से कर लेंगे। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जो आप पीपीपी वाला टॉपिक है ये आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी कर चुके हो डिटेल, तो आप वो वाले नोट्स ही आगे अपने मॉडिफाई कर लेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो इंडियन इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के, ताकि आपके एक ही जगह पीपीपी और इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के नोट्स इकट्ठे हो जाएं। उसके बाद ये वाला ये ब्रॉड टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जब आपका ये सारा सिलेबस कवर हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे आप, आपके ऑटोमेटिकली वैसे तो ये वाले पोर्शंस कवर हो चुके होंगे, बट फिर भी अगर कुछ रहता होगा तो आप कवर कर लेंगे अलग से। तो इस तरह से हम सिलेबस को लेके प्रोसीड करेंगे। नाउ कमिंग टू द सोर्सेज, लेट मी बी वेरी क्लियर, एज सच कोई बिल्कुल ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कि यही सोर्सेज रेफर करनी है। आपको जो भी सोर्स बेटर लगता है इंडियन इकोनॉमी के लिए आप वो सोर्स रेफर कर सकते हो, बट जो बेसिक मैं बता सकती हूँ आपको वो मैं बता रही हूँ कि आप जो जो रेफर कर सकते हो। फर्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज, बुक बाय उमा कपिला। उसके बाद मिश्रा एंड पुरी की बुक है इंडियन इकोनॉमी की। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो ये उमा कपिला की बुक है, जो पतले वाली बुक है वो रेफर करनी है आपको, इंडियन इकोनॉमी परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज। उसके बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1857 टू 1947 बाय तीर्थंकर रॉय। तो ये वाली बुक आपको सिर्फ प्री इंडिपेंडेंस के लिए रेफर करनी है, वो भी सिलेक्टिवली। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये तो करना ही होता है आपको। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के, उनके नोट्स आप बहुत अच्छे से रेफर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बता देती हूँ। अभिजीत सिन्हा सर हैं एक, अभिजीत सिन्हा, यश जलूका सर हैं, अक्षय अग्रवाल सर, प्रगति नोटियाल मैम है, और भी बहुत सारे टॉपर्स हैं, आई एम श्योर आपको पता ही होगा। तो आप इनमें से जो भी पिक एंड चूज कर सकते हो। आप देख सकते हो सबका अलग अलग स्टाइल है थोड़ा बहुत नोट्स बनाने का, जिसके भी आपको बेटर लगते हैं, जहाँ से बेटर लगते हैं वहां से आप काफी टॉपिक्स अपने कवर कर सकते हो। आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको बहुत डिटेल्ड अच्छे से नोट समझ आ जाता है वहां से, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो। उसके बाद ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन के लिए आप इधर उधर से पॉइंट्स ऐड कर सकते हो उसमें, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बुक से ही अपने प्राइमरी नोट्स बनाने हैं इंडियन इकोनॉमी के। तो प्रीवियस ईयर टॉपर्स के नोट्स भी अच्छे से यूज कर सकते हो। उसके बाद आइडियाज फॉर इंडिया वेबसाइट है, बहुत अच्छा सोर्स है इंडियन इकोनॉमी के लिए, ये आप रेफर कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के। उसके बाद डिफरेंट आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, रिपोर्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा क्यों लिखा है मैंने, जैसे आप आरबीआई की रिपोर्ट्स रेफर कर सकते हो, ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल्स, नीति आयोग रिपोर्ट्स, या फिर डिफरेंट एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, और भी बहुत सारी चीजें आई एम श्योर आपको पता होगा। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आगे आपको खुद ही मिलते जाएंगे जो रेलिवेंट सोर्सेज होंगे, तो वो सब आप रेफर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में जो रेलिवेंट आर्टिकल्स लगते हैं डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स के, वो आप रेफर कर सकते हो। तो कोई एक सोर्स नहीं है, कोई आप ऐसे नहीं कर सकते कन्फाइन की बस मैं यही रेफर करूंगी इंडियन इकोनॉमी के लिए करूंगा। तो आप पिक एंड चूज करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स को मॉडिफाई करते रहेंगे। कमिंग टू नोट मेकिंग एंड पीवाईक्यूज, हमने अब तक जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 1 की स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, उसमें हमने हर बार बहुत एम्फेसाइज किया है कि आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाने हैं। बट यहाँ पे आई वुड से मेक योर नोट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ के बस अपने नोट्स बना के रख लेने हैं। आपको अगर किसी टॉपर के नोट्स ठीक लग रहे हैं, अच्छे से समझ आ रहे हैं, तो आपको एफर्ट्स डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बार बार आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, एंड में जाके आपको जो आपके जो क्रिस्प नोट्स बनेंगे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट, वो वाले आप खुद बना सकते हो जिनसे आप सिर्फ रिविजन करोगे बाद में। तो अभी के लिए जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, आपकी मर्जी है, आप खुद के भी बना सकते हो मिक्स एंड मैच करके डिफरेंट सोर्सेज से, या फिर अगर आपको किसी प्रीवियस ईयर टॉपर के नोट्स सही लगते हैं तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। एक और बात, यू मस्ट फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से एनालाइज करनी है, GS3 के जो इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर पोर्शन है उसके भी, और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 2 उसके भी, दोनों को अच्छे से रेफर करके फिर ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर टॉपर के भी किसी के नोट्स ले रहे हो, वो भी एज इट इज नहीं आपको ले लेने, उनको भी आपको ऑब्वियसली मॉडिफिकेशंस तो करनी पड़ेंगी। चाहे आप जो करंट इकोनॉमिक टॉपिक्स हैं, अगर आप कोई GS3 के लिए पढ़ रहे हो, या फिर आप वैसे भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो फॉर GS3, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर पोर्शन हियर, make sure you go a step ahead by incorporating economists names and their viewpoints as well as relevant data। तो उससे क्या होगा, आप उन्हीं नोट्स को अपने ऑप्शनल पेपर में भी अच्छे से रेफर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द डिटेल्ड प्लान, ये 2 नवंबर से स्टार्ट होता है जो कि है संडे। तो आप इस दिन क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड सेग्रीगेशन। यहाँ पे मैंने आपको सेग्रीगेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खुद से नहीं प्रोवाइड किए हैं इंटेंशनली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद से एटलीस्ट फ्रॉम 2013 टू 2025 ये वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खुद से पढ़ें और उनको सेग्रीगेट करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको नोट्स बनाने में या फिर आपके नोट्स कंसोलिडेट करने में। तो इसलिए आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको बहुत आइडिया लगेगा कि आपको किस डायरेक्शन में अपने नोट्स बनाने हैं। तो उसके लिए आप ये पूरा दिन दिया है फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस एंड सेग्रीगेशन। इसमें आप GS3 के जो इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर पोर्शन है वो भी करोगे, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे बार बार, एंड जो आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 2 है वो करोगे। नाउ 3 एंड 4 नवंबर को इंडियन इकोनॉमी इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, ये वाला पोर्शन 2 दिन में आपका कवर हो जाएगा। आप चाहते हो तो तीर्थंकर रॉय की बुक से भी कवर कर सकते हो, या फिर बहुत सारे टॉपर्स ने बहुत अच्छे से इलेबोरेटेड नोट्स बनाए हुए हैं, वो भी रेफर कर सकते हो। बस एक बात ध्यान रखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लीज हर टॉपिक के साथ देखते रहना, मतलब नोट्स बनाते टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने होने चाहिए। उसके बाद 5 नवंबर को एक टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ वकील गेटगिल एंड VKRB राव। ये प्रीवियस ईयर टॉपर्स के नोट्स में अच्छे से मिल जाएगा आपको, वहां से कर सकते हो आप। उसके बाद 6 टू 12 नवंबर, काफ़ी दिन है ये, इसमें आप एग्रीकल्चर करोगे, ये हम डिटेल में पहले ही कर चुके हैं एनालाइज कि आपको कौन कौन सा पोर्शन करना है एग्रीकल्चर का, GS3 का भी और इंडियन इकोनॉमी वाले पोर्शन में से भी। ऑप्शनल और GS ये मैंने यहाँ लिख दिया, तो दोनों के आप एग्रीकल्चर कवर कर लेंगे इन दिनों में। बीच में संडे भी आएगा, इन दिनों में आप ब्रेक भी ले सकते हो। उसके बाद 13-14 नवंबर 2 दिन में आप इंडस्ट्री एंड सर्विसेज वाला पोर्शन करोगे। सर्विसेज एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है सिलेबस में, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे वो भी कवर कर सकते हो इसके साथ ही। उसके बाद 15 नवंबर को ये वाला पोर्शन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम वाला कवर करेंगे हम। उसके बाद 16 नवंबर को संडे आ जाएगा, यू कैन टेक ब्रेक और यूज इट फॉर रिवीजन एंड बैकलॉग कंप्लीशन। 17 एंड 18 नवंबर को आप ये वाले टॉपिक्स कवर कर लेंगे, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ब्रॉड फैक्टर्स डिटरमिनिंग नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 19 को ये WTO वाला पोर्शन, ट्रिप्स ट्रिम्स, ये कवर हो जाएगा आपका। 20 को न्यू एक्सचेंज रेट रिजीम, पार्शियल एंड फुल कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ये टॉपिक रिलेटिवली छोटा है, अगर आपका ये तो आप मतलब ये दोनों दिन 19 एंड 20 जैसे भी मिक्स एंड मैच करके ये दोनों टॉपिक कवर करने हैं आपको। उसके बाद 2 दिनों में ये वाला पब्लिक फाइनेंस और ये गवर्नमेंट बजटिंग, ये मैंने अलग कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि ये GS3 में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। ऑब्वियसली ऑप्शनल में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे, बट फॉर द सेक ऑफ इट कि सिलेबस में जहाँ पे मेंशन है तो मैंने इसलिए लिख दिया है ऐसे। 23 नवंबर को फिर संडे आ गया आपका। उसके बाद 24 नवंबर को आप ये वाला न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मॉनेटरी सिस्टम, रोल ऑफ RBI अंडर न्यू रिजीम, ये कवर हो जाएगा। उसके बाद 25 नवंबर को ये प्लानिंग और ये वाला टॉपिक। 73rd 74th हम पहले ही बात कर चुके हैं, पॉलिटी के साथ आप कर लेंगे इसे, पॉलिटी या पॉलिटी वाले नोट्स को मॉडिफाई कर सकते हो।
फिर जो ये GS3 के एक्सप्लिसिटली बचे हुए हैं अलग से इंक्लूसिव ग्रोथ वाला टॉपिक करेंगे 26 को, 27 को इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, 28 को इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो PPP वाले मॉडल्स वाले नोट्स बनाए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपने, वो इनके साथ इंटीग्रेट कर लेंगे। 29 को ये ब्रॉड टॉपिक्स लिखे हैं मैंने 2, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। वैसे तो ये आपके कवर हो चुके होंगे, बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, अगर कुछ थोड़ा बहुत रहता होगा तो उसके आप नोट्स बना के रख लेंगे। तो यहाँ तक आपका मेजरली इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 2 और GS3 का इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। 30th को संडे आ गया आपका, आप ब्रेक ले सकते हो और यूज इट फॉर रिवीजन एंड बैकलॉग कंप्लीशन। 1st to 6 दिसंबर आप वैल्यू एडिशन के लिए यूज कर सकते हो, बैकलॉग कंप्लीशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ऑब्वियसली कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट प्रीवियस ईयर्स में उनसे क्वेश्चंस आए हैं, तो उन टॉपिक्स के भी आप नोट्स बना के या कंसोलिडेट करके अभी से रख सकते हो इन दिनों में। एक और बात, जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट नेक्स्ट ईयर आएंगे वो तो आपको तब करने ही पड़ेंगे, वो तो आई होप मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने जो इतना पोर्शन ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया है ये आप कवर कर लोगे तो आपका बर्डन बहुत कम हो जाएगा। कमिंग टू द फाइनल एडवाइस, यू मस्ट कीप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन माइंड व्हाइल क्रिएटिंग नोट्स। ये हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। यू मस्ट एम फॉर सिलेबस कंप्लीशन नॉट बुक कंप्लीशन। बिल्ड क्लैरिटी, स्टे कंसिस्टेंट, दैट्स योर रियल एज। क्योंकि UPSC जर्नी में consistency is a major factor that decides your performance. So that's it for Indian economy portion of economics optional paper 2 as well as GS3. Thank you for watching. If you have any thoughts, questions or confusions, please drop them in comment section. Until next time, keep studying, stay consistent.